हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके भाग्य में कौन सी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में कौन सी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओ माय गॉड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द डेविल। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इफेक्ट लाइफ पर हर एक हिस्सों को लेकर बहुत बंधे हुए से फील करना, परेशान बहुत होना। कोई बंदिश लग रही है गाइस आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी की, है ना। कोई सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हो या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा, किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही। कोई प्रॉब्लम है तो उससे निपटने के लिए, उससे जूझ रहे हो, उससे छुटकारा पाने के लिए शायद कईयों रास्ते आपने अपना लिए, लेकिन फिर भी आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का मिलना नहीं। आपको मतलब कहीं ना कहीं गाइस ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है, जैसे ये कार्ड कहता है, ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है और कहीं ना कहीं अभी की थोड़ी बहुत सिचुएशन अभी भी आपकी लाइफ की ऐसी है गाइस। इस वजह से पहले मैं इन कार्ड्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके फ्यूचर में आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है या आगे नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हल्का सा एक करंट सिचुएशन को भी लेकर चल रहा है ना। तो ये समझते हैं पहले। एक्चुअल में आपको ये फील हो रहा है कि कहीं कोई सिचुएशन में अगर आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते या फिर उस वहाँ पर संभल कर चलते तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वहाँ पर एक तो सबसे पहले गलती का मूल्यांकन आप अपने द्वारा कर रहे हो कि मुझसे भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ये चूक हुई है। अगर ये चूक नहीं होती, थोड़ा मैं सतर्क रहती, जागरूक रहते, तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर भी नेगेटिव थिंक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा पता है कि किसी इंसान का ज़्यादातर फोकस जो है, क्योंकि परिस्थितियाँ इस तरीके की है, वाकई में है कि उनका ध्यान उस परिस्थिति से बाहर उठकर जा ही नहीं रहा। मीन्स क्या है कि नेगेटिविटी ने आपके दिमाग को, आपके मन को इतना जकड़ कर रखा है कि आप चाह कर भी समाधान की तरफ अपना फोकस ना कर पा रहे हो और सिर्फ समस्या पर फोकस किए जा रहे हो। समस्या पर क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की हालत उतनी है ही नहीं कि कोई समस्या समाधान पर विचार कर पाए। और अभी आपके हाल ऐसे हैं कि आपको एक डर भी है कि मैं किसी और से जाकर क्या हेल्प मांगू, क्योंकि पहले ही लोगों ने चोट पहुंचा रखी है। तो अब उतना बिलीव नहीं होता कि और लोगों पर बिलीव करके फिर से चोट खाने के लिए तैयार रहे। उतना आप अपने आप को सक्षम भी नहीं पाते और ये एक समझ भी है आपकी गाइस, है ना। आपकी समझ भी है कि आप लोगों पर बिलीव नहीं करना, आप अपने दम पर करना। लेकिन अपने दम पर करने के लिए मन में थॉट तो आए, ये नेगेटिविटी तो रिलीज हो, कुछ सकारात्मक भी सोच पाए ना। अभी की सिचुएशन भी आपकी कुछ ऐसी ही चल रही है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा इफेक्ट है गाइस। देखो एक बात कहूँ, अभी थोड़े दिनों पहले ही एक रीडिंग अपलोड की है, उसमें इन नेगेटिव एनर्जी से निपटने के, इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के बहुतों उपाय बताए हैं गाइस। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो दिल से कर सकते हो ना, वो उपाय करना। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर नेगेटिविटी का प्रभाव दिख रहा है। तो एक बार वो रीडिंग देख लेना, है ना जी। कुछ समाधान आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देखो जैसे मैंने कहा ना, कुछ समाधान आपको डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। ना केवल इस रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ गाइस, ऐसे भी आपकी किस्मत के बारे में, आपके भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं। कि जैसे ही मैंने कहा ना कि आपको समाधान बहुत जल्दी मिलेंगे, आपको समाधान मिलेंगे, वैसे ही ये कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं कि वाकई में समाधान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मतलब कि आपकी प्रॉब्लम का खत्म होना, आपको समस्या का समाधान मिलना, आपको राहत मिलना,
यहाँ पर किसी इंसान के लिए क्या लग रहा है कि उनको राहत चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ को लेकर, सफलता चाहिए। मतलब यहाँ पता नहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा एज निकल गई है और उसके बाद में अभी भी मतलब बुरा लगता है उनको कि इतनी एज निकलने के बाद में भी अब भी सुख के लिए प्रेयर करना कि अब लाइफ में सुख आ जाए, अब लाइफ में तकलीफ खत्म हो जाए, कि जो भी समय बचा हुआ है कम से कम वो हंसी में खुशी में निकल जाए। कुछ लोगों की बहुत एज हो चुकी है और अभी भी, जैसे सबका नहीं कह रही लेकिन कुछ व्यूवर्स का हो सकता है, मैरिज को लेकर दिक्कत है कि एज पार हो रही है और अभी मैरिज का संभावना ही नहीं दिख रही दूर दूर तक। कुछ लोगों के लिए है कि कैरियर का नहीं नजर आ रहा मैम, और कुछ का तो दोनों ही चल रहा है। जैसा पहले भी कहा, रीडिंग में यही आ रहा है गाइस, दोनों मुद्दों को लेकर आ रहा है आपके। और कुछ के ये भी हो सकता है कि मैरिज हो रखी है लेकिन उसमें दिक्कत चल रही है आपके, और साथ में कैरियर भी डावाडोल स्थिति में है। सब ठीक हो जाना है गाइस। यहाँ पर कह रही हो ना कि कुछ समाधान के संकेत आपको मिल रहे हैं। मे बी हो सकता है आपको 999 की एनर्जी नजर आती होगी। ये आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे गाइस। अगर आपको नंबर 555 की एनर्जी इन दिनों में नजर आती है, मतलब बीते हुए 4 महीनों से आपको या 5 महीनों से आपको नंबर 555 की एनर्जी नजर आती है, तो एक बात कहूँ मैं आपको गाइस कि परिवर्तन के लिए नहीं, महापरिवर्तन के लिए रेडी रहना। क्योंकि नंबर 55 की एनर्जी आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगी गाइस। जितना, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये 2023 का साल जो है ना, ये हो सकता है कि जनवरी से लगाकर जुलाई तक में आपका तकलीफ का ही रहा है, लेकिन अगस्त से आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी बेहतर में होती जाएंगी गाइस। और दिसंबर आते आते तक देखना आपकी लाइफ में कितने चेंज आएंगे, कितने चेंज आएंगे। आपको हेल्प भी मिलेगी और कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि आपका खोया हुआ मान सम्मान जो है ना, ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है, अभी भी लाइफ में चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये आप जो आपको लग रहा है ना आपको हेल्प नहीं मिल रही है, ये आपको हेल्प मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। परेशान मत होना, मालिक पर बिलीव रखना गाइस। देखो ये सिचुएशन बनी है आपकी लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि एक तो खुद से भी हेल्प नहीं मिलना, औरों से भी हेल्प नहीं मिलना, औरों से भी हेल्प नहीं मिलना, और आसपास में नेगेटिविटी का छाया रहना और नेगेटिव थिंक भी रहना और आना जाना भी नहीं बाहर। तो एक बहुत उलझी हुई परिस्थिति है, उससे मालिक आपको डेफिनेटली निकालेंगे गाइस, है ना। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाना है ना जी। 6 ऑफ कप्स कहा ना मैंने गाइस, कहा ना, ये यहाँ पर आप चमत्कार देखोगे। अभी लाइफ में कह रही हो ना, जितना परेशान हो उतना लाइफ में आगे, ये मतलब अगस्त के महीने से देख लेना आप कितना खुश रहने वाले हो, है ना। ये रीडिंग जब कभी भी देखोगे ना आप, तब तब भी आप नोटिस करना कि अगस्त के महीने से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, है ना जी। यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको भरपूर मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ पारिवारिक मसले हैं जो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हालातों में है, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वहाँ पर आपसी समझ बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे की विरोधी बने हुए हैं, या ये कह लो एक दूसरे के शत्रु समझ रहे हैं। यहाँ तक की सिचुएशन बताई जा रही है गाइस। क्या तो मैरिज की बात करते हैं और क्या फैमिली की बात। ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई है जहाँ आपस में ही लोग अपने एक दूसरे को इतना बुरा समझ रहे हैं, इतनी गलतफहमी क्रिएट हो रखी है कि विरोधी ही समझ रहे हैं, शत्रु ही समझ रहे हैं कि ये मेरा कभी भला चाह नहीं सकता, ये मेरा कभी भला चाह नहीं सकती। देखो आपके पारिवारिक मसलों को लेकर कोई दिक्कत है, चाहे वो मैरिज को लेकर हो या आपका पारिवारिक मसला या कोई पारिवारिक सदस्य से कोई मतभेद चल रहा है, उसका समाधान होने की संभावनाएं आपके आने वाले नियर फ्यूचर में, इन 6 मंथ के भीतर भीतर। मतलब क्या कहा जा रहा है, यही बात जो अभी बताई ना कि कुछ ग्रहों की हेर फदल आपकी लाइफ में हुई है खास, जिसकी वजह से जनवरी से लगाकर जुलाई तक में आपको कष्ट सहने पड़े। क्या तो शारीरिक कष्टों का सामना आपने किया होगा, कितना मानसिक तनाव आपने झेला होगा, और कितना आपका काम जो है, जितना आपने किया है उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिला है। यानी हेल्थ और आपका काम
और आपके रिश्ते, ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिले होंगे, नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन अगस्त से लगाकर दिसंबर तक में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस, महापरिवर्तन जो मैंने कहा ना, वो आपको नजर आएंगे ही आएंगे। आपको सपने में हो सकता है गाय का नजर आना, या फिर प्रेग्नेंट वुमन का नजर आना, जो मैंने कहा नंबर 555 ये दिखना, या लेडीज दिखना, स्पेशली 3 लेडीज, है ना। और ये भी नहीं, सॉरी, ये भी नहीं तो आपको नंबर 33 नजर आना, ये छोटे संकेत नहीं है गाइस, ये आपकी लाइफ बढ़ते हुए क्रम में आगे जो बढ़ रही है ना, उसके बारे में है। अभी तकलीफ में हो, थोड़ी हिम्मत रखना, क्योंकि इन दिनों में आपको नंबर 44 नजर आए होंगे। और अगर ये सारे साइन आपके साथ जुड़ रहे हैं, सब आपको नजर आ रही हैं, जो जितने भी पॉइंट्स बताए उनमें से 1-2 पॉइंट भी आपके साथ जुड़ रहा है, डेफिनेटली आपकी लाइफ परिवर्तन की ओर बढ़ रही है ना। बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। आपके सारे कप्स को मालिक के द्वारा भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या, आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको कोई ना कोई खुशी का मिलना, उसमें सुधार होना, चीज़ें बेहतर की ओर बढ़ना, ये नेगेटिविटी लाइफ से ख़त्म होना। मतलब क्या है, कप्स जो थे उनमें नेगेटिविटी भरी हुई थी, जो अगर उसमें अगर ब्लेसिंग भी आती ना, तो वो आपके लिए काम की नहीं होती। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम कभी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, या कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ उपाय जो होता है ना, किसी की कुंडली को दिखाए बिना करने नहीं चाहिए। होता क्या है, हमें पता नहीं होता कि ग्रह हमारा कोई कमजोर है या किस स्थिति में है। अगर वो सही स्थिति में नहीं होता, अगर वो कोई ऐसे घर में जाकर बैठ जाए जहां पर उनका उपाय करना और ज़्यादा दुश्वार कर देता है लाइफ को, या फिर नेगेटिविटी को और ज़्यादा हावी कर देता है, तो हमें सोच समझकर उपाय करने होते हैं, है ना। ये बात होती है। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां हैं कि आपकी लाइफ का वो जो कप था ना, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, उस नेगेटिविटी को पहले बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो कप क्लीन हो जाए और उसके बाद में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, है ना। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए रेडी रहना गाइस। ये मैं ये नहीं कह रही कि दिसंबर आएगा तभी आपकी लाइफ में अच्छा होगा ना। मैं यही कह रही हूँ कि अगस्त के महीने से आपकी लाइफ का बदलना, अगस्त मंथ मतलब ये समझ लो 18 अगस्त, है ना, 17-18 अगस्त से आपकी लाइफ में परिवर्तन आना, ये आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आएगा गाइस, जल्दबाजी मत करना है। बस एक बात दिमाग में रखना कि चलो आखिरकार मेरी प्रॉब्लम खत्म होने की स्थिति में आ गई, मेरी लाइफ आगे गति पकड़ने की स्थिति में आई है, सुधार आपको देखने को मिलेगा। फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। हर एक पल कहते हैं ना कि हर एक दिन में जैसे होता है ना कि कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, किस तरीके से सिचुएशन ठीक होगी। मानसिक तनाव कह सकते हैं गाइस। ये कार्ड और ये कार्ड मिलकर एक बुरी स्थिति को बताते हैं कि मानसिक तनाव किसी इंसान को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, हर एक लाइफ के हिस्से को लेकर कि मालिक अचानक ये सब स्थितियां कैसे बन गई। एक एक मैटर हो, 2 मैटर हो, हर एक क्षेत्र में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उस परिस्थिति का खत्म होना, उस नेगेटिविटी का, उस दुख का खत्म होना तय है, और वो सारे कप जो है ना, वो ब्लेसिंग के द्वारा भरे जाएंगे आपके, ठीक है ना। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, देखो क्या बात है कि कोई आपकी पावर में, आपको पावर में नहीं आने देना चाहता, कोई आपकी सफलता के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, अपनी नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं ना कहीं उनकी कोई इंसान भी हो सकता है आपके लाइफ का जो खुद बड़ा नेगेटिव है, या अपने नेगेटिव शब्दों पर उनको बहुत ज़्यादा घमंड है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो नेगेटिविटी या उनकी खुद की एनर्जी ऐसी नेगेटिव है जिसकी वजह से वो आपकी सफलता के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूँ गाइस, कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आगे चलकर जितनी भी कोई कितनी भी कोशिश करेगा ना, उनकी कोशिशों को आप विफल करोगे। कैसे भी नकारात्मकता क्यों ना हो, वो नकारात्मकता आप पर हावी ही नहीं होगी। मैं सच कह रही हूँ गाइस, कि आपकी लाइफ में सुख का वो रास्ता खुलेगा, वो पोर्टल खुलेगा कि चाहकर भी लोग आपके सुख में बाधक ना बन पाए। आपको कोई खुशी मिलनी है वो मिलकर रहेगी, आपका कोई काम बनना वो बनकर रहेगा, कितने भी रोड़े आ जाए। कहते हैं ना, जब भाग्य साथ इन्हें लग जाता है ना, तब किसी के रोके कोई इंसान रुकता नहीं है। सफलता उनको मिलकर ही रहती है।
आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। देखो, हेल्थ को लेकर कोई भी दिक्कत थी जो डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रही थी, या आपको ऐसा लगता था कि मुझे फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी है, और डॉक्टर को जाकर कहो वहाँ पर चेकअप करो, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है ना। यहाँ पर एक बात कहूँ मैं गाइस कि आपकी हेल्थ को लेकर सुधार आप देखोगे, आपका मानसिक तनाव का मौका सबसे बड़ी बात ये, और आप पावर में आओगे। यहाँ पर भी कब की एनर्जी, इमोशनल का फुलफिल होना, विश का फुलफिल होना, काम का बनना, नेगेटिविटी से बाहर आना। कैसी भी नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश करे गाइस, आपका ऑरा मालिक इतना पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 6 ऑफ कप्स की बात को समझो, इस कार्ड की मीनिंग बहुत बड़ी है कि लाइफ के हर एक मामले को लेकर इतना किसी इंसान को पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, इसके पीछे हिडन क्या है, उनको खुशी देना हर एक मामले को लेकर, एक 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 करके, ताकि उनको पता चले उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है। उनकी जुबान भी कहे कि मेरे मालिक, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, अब मेरे काम बन रहे हैं, अब मेरी लाइफ के हर हिस्से में मुझे सुधार दिख रहा है। एक दिन बैठकर सोचोगे कि क्या लाइफ हो रही है मालिक, सच में सब बैलेंस में चला है, गाड़ी पटरी पर आ गई मेरी। ये आपके मुंह से निकलेगा, और बैठे बैठे मुस्कान आना, वो ग्रेटिट्यूड है मालिक के प्रति कि मालिक मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, सच में अच्छा हुआ, थैंक यू मालिक, देर से हुआ लेकिन हुआ। अपनी पावर में आना। पावर में आने का मतलब क्या है कि कोई सक्सेस का बड़ा रास्ता आपके लिए खुलना गाइस, कोई आइडिया मिलना, कोई अपॉर्चुनिटी आना, कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कोई सोर्स आना, जिससे आपकी लाइफ जो है ना वो स्टेबल हो पाए, स्थिरता आ पाए उसमें, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब अचीव कर पाओ। ये बात कर रहा है अबंडेंस को लेकर, ये बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी को लेकर, ये बात कर रहा है पावर को लेकर गाइस। अब पावर किसी इंसान में कैसे आती है, जब वो फिनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा सक्सेस हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उनकी लाइफ से इस तरीके की नकारात्मकता निकलती है कि उनके काम में रोड़े आने बंद हो जाए, है ना, उनका मार्ग बिल्कुल आसान हो जाए। कुछ ऐसी राह पर आप चल रहे हो गाइस, आपके अपने आप रास्ते खुलेंगे, और जो शत्रु लोग हैं या जो काम में बाधा डालने वाले लोग हैं ना, वो अपने आप आपको रास्ता देंगे, वो रास्ते से ही हट जाना है। ये देखो, इस कार्ड का पीछे आने का मतलब क्या है कि ये हट जाएंगे। अब ये आपको दुखी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जान कर, है ना, इनकी लाइफ की परिस्थितियां ये जाने, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये कर्म पर आधारित ईयर है ना, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल उसको मिलेगा। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ोगे, जहां आपकी लाइफ से नकारात्मकता खत्म होती है और पॉजिटिविटी का आना शुरू हो जाता है, एक एक करके। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे देखना परिवर्तन, फिर महापरिवर्तन और बड़े परिवर्तन, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। और मैंने कहा ना, नंबर 555 का मतलब क्या है, देखो इन नंबर को मैं समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इस बात को लेकर मैं इतना अंडरलाइन करके क्यों कह रही हूँ। नंबर 5 कहता है बड़ी चेंज जो अचानक आ जाए लाइफ में, जिसकी उम्मीद किसी इंसान को नहीं हो। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम अचानक से एक ही दिन में ख़त्म हो जाना, जिसकी मॉर्निंग में उठता है ना तब कल्पना भी नहीं होती, सोचा हुआ भी नहीं होता मालिक आज मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या, और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाना, या कोई ऐसा मिरेकल लाइफ पे बन जाना जो बिल्कुल ब्लेसिंग जैसा लगे। एक मिरेकल हो, लेकिन वो एक ही मिरेकल पूरी लाइफ को इतना बड़ा परिवर्तन में ले जाए कि पूरी लाइफ ही मिरेकल जैसी लगे। पहला ये नंबर 5, और ये बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं गाइस, लाइफ का एक टर्न लेकर एक नया चैप्टर की शुरुआत के बारे में कहते हैं। नंबर 5, ठीक है, उसके बाद में 5 की एनर्जी। अब 5 को मतलब एक 5 की एनर्जी इतने बड़े परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है, तो डबल 5 की एनर्जी कितने बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करेगी, समझना इस बात को। इसका मतलब क्या है, 5 की एनर्जी डबल में काम करेगी आपकी लाइफ में। जो परिवर्तन जितने शीघ्र होने थे उतने अति शीघ्र में वो परिवर्तन होंगे, उतना अचानक आपके जैसे कहते हैं ना, पल भर में चीजों का बदल जाना, क्षण में चीजों का बदल जाना, क्षण में मिरेकल हो जाना, है ना। कुछ इतने बड़े सकारात्मक चेंज, कुछ गुड न्यूज इस तरीके, कुछ गुड न्यूज आपकी लाइफ में इस तरीके की आना जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। साथ में अगर 5 को काउंट करें तो इसका नंबर बनता है 10।
10 बात करता है विक्ट्री की, और यहाँ पर विक्ट्री की बात कही जा रही है। मतलब क्या है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, है ना, शत्रुओं की योजनाओं को विफल करना मालिक की ब्लेसिंग के आधार पर मालिक कर रहे हैं, लेकिन यश की प्राप्ति आपको दिलवाना। और अगर 10 को काउंट करें तो आता है नंबर 1, और अगर 1 की बात करें तो वो कहता है एक सर्कल का अंत होकर लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग का आना, एक न्यू बिगिनिंग होना। और 1 नंबर को देखें, अच्छे से पढ़ें तो वो बात करता है आपके भाग्य का, किस्मत का साथ देना, आपका सूर्य का बलवान होना। मतलब सूर्य का बलवान होना मतलब मान प्रतिष्ठा बढ़ना, सक्सेस मिलना, वैभव मिलना, ऐश्वर्य मिलना, रेस्पेक्ट का दायरा बढ़ना, आपके कामों का बनना, लाइफ में खुशी के रास्ते खोलना, लाइफ का आसान होना। और भी बहुत मीनिंग है गाइस इनके। और अब बात करते हैं नंबर 555 की। अब 555 जो है, ये 5 की एनर्जी को ट्रिपल में बदल रहा है। मतलब क्या है कि किसी इंसान का कर्म किसी पर इतना, कहता ना कि ब्लेसिंग लेकर आ रहा है कि किसी ने कर्म इतने अच्छे किए हैं दुख की सिचुएशन में कि मैं मेरे रास्ते को ना भूलूं, मैं मेरी इंसानियत को ना भूलूं। तो ये जैकपॉट की बात करता है, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि किसी इंसान ने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में बनेगी, है ना। ये परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन, इसकी बात कही जा रही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और अगर 555 तीनों को काउंट करें तो नंबर बनता है 15। 15 का मतलब क्या है? एक तो नई शुरुआत, नई शुरुआत किस आधार पर? नंबर 1 कहता है नई शुरुआत, जो न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक नए चैप्टर की बात करता है। और 5 का मतलब क्या है? एक परिवर्तन के साथ नई शुरुआत होना। अब दोनों को काउंट करें तो नंबर बनता है 6। ये फिर से सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है। मतलब सफलता मिलेगी आपको, उसके बाद में आगे चलकर और ब्रेक थ्रू मिल जाना आपको। समझो गाइस, ये मैंने बहुत कम बताया है इन नंबर के बारे में। अगर ओनली 5 की भी एनर्जी नजर आ रही है तो उसको भी कम मत समझना गाइस। और 555 की एनर्जी नजर आ रही है तब तो कहना ही क्या, तब तो अभी से मुस्कुराना शुरू कर दो, अभी से मालिक को धन्यवाद करना शुरू कर दो। और एक बात याद रखना, इतनी सी भी खुशी मिले ना, इतनी सी भी मुस्कान मिले आपको, आपके चेहरे पर मुस्कान आए, मालिक को धन्यवाद करना। छोटी छोटी बातों पर भी, बाहर जाओ कोई हेल्प करता है आपकी, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, ठीक है, उनको भी धन्यवाद करना। कहीं से सब्जी लेकर आते हैं, कोई भी सामान भी खरीद कर लेकर आते हैं, उनको भी धन्यवाद। हर किसी को जो भी आपकी छोटी से छोटी हेल्प करे उनको धन्यवाद करो। ये आपको बाद में समझ में आएगा गाइस कि इससे आपके व्यवहार में भी क्या बदलाव आ रहा है, आप में सौम्यता क्या आ रही है, आपकी लाइफ में कितने बदलाव आ रहे हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये बूंद बूंद करके जो चेंजेस है ना, ये हमें बहुत छोटे लगेंगे कि क्या इसमें क्या है कि किसी को धन्यवाद करना। बहुत बड़ी बात है गाइस। जब हम चीज़ों को छोटा समझते हैं ना, कहते हो ना कि हम सोचते हैं कि इससे क्या हो, इस उपाय से क्या फर्क पड़ जाएगा। कभी कभी छोटे उपाय बड़े कारगर सिद्ध हो जाते हैं, है ना। अपनी लाइफ को चेंज करो, आसान करो। अभी भी मैं आपको क्या कहूँ कि बंधे हुए मत रहो कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना, मुझे ये प्रेयर करनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, मुझे इतना मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना। मालिक आपको उलझाएंगे कभी भी नहीं, मालिक आपको सुलझाने के रास्ते देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने जानकर किसी का गलत नहीं किया है, तो फिर डरो मत और जितना आसान हो सके लाइफ को आसान जीने की कोशिश करो, है ना। एक बार प्रेयर की बस, उसमें मालिक मान लेंगे। कहोगे नहीं ना, कह कर भी थक गए कि मैम एक ही एक प्रार्थना बार बार कर कर के थक गए, अब उतने प्राण ही नहीं बचे, उतनी सांसें ही नहीं बची अंदर कि बार बार एक ही एक बात कहे। एक बार कहने की जरूरत है, और मैंने क्या कहा, मालिक को कहने की भी जरूरत नहीं है। एक कार्ड्स देखकर अगर किसी इंसान को कुछ बात समझ में आ सकती है ना, मैंने क्या कहा, मैं तो जरिया हूँ गाइस, मैं नहीं तो कोई और होता, है ना। आपकी इस प्रॉब्लम को आपके सामने मिरर की तरह लाकर रखना, आपके भाग्य में क्या खुशी मिलने वाली है उसको मिरर की तरह सामने लाकर रखना। सिर्फ मैं एक जरिया हूँ, है ना। मालिक को तो बहुत कुछ पता है,
और मैंने क्या कहा, अभी जो एनर्जी के बारे में बात कही है ना मैंने, वो बहुत कम कही है, इससे कहीं ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, बिलीव रखना। और जो भी परेशान कर रहे हैं ना अभी, कुछ भी नहीं कहना, अपने वाणी पर ध्यान रखना कि किसी को अपशब्द ना कहो, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना गाइस। इन दिनों में स्पेशली यही ध्यान रखना कि आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो, है ना, ये ध्यान रखना। रीडिंग अच्छी है ये गाइस, बहुत कह सकते हैं कि जैसे बता रही हूँ ना, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ गाइस कि ये जो कुछ भी कहा है ना, ये आपकी लाइफ में फलेगा ही फलेगा, ये होगा। और अगर ये सुनते समय आपके चेहरे पर एक बार भी मुस्कान आई है ना, मैं मालिक को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गाइस कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। अब आपको विनती करने की, प्रार्थना करने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। एस ऑफ वैंड्स, कहा था ना मैंने कि आएगा, एक दिल कह जाता है गाइस, कभी कभी इंट्यूशन कह जाती है। और मैं हमेशा मालिक को कहती हूँ सच में कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा हो। देखो यहाँ पर तो डेविल की एनर्जी, यहाँ पर ईस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। क्या कहा कि 5 की एनर्जी क्या कहती है, काउंट करें इनको तो नंबर 10 का साइन आता है, 10 की एनर्जी आती है, जो कहती है एक नेगेटिव चैप्टर का अंत होकर एक नए चैप्टर की शुरुआत होना। एस ऑफ वैंड्स कहता है ग्रोथ के साथ धमाकेदार किसी की लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाना, अनएक्सपेक्टेड, सोच से परे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। ब्लेसिंग के साथ गाइस, पैशनेट होकर लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट करना, इतना आत्मविश्वास के साथ कि कुछ भी नहीं हुआ जैसे लाइफ में। कभी देखना आगे चलकर, जो मैंने कहा ना, ये एनर्जी आपकी लाइफ में महापरिवर्तन लेकर आएगी, बड़े परिवर्तन, मेजर चेंज लेकर आएगी। और कुछ सालों बाद में अगर कोई आपसे बैठकर बात करे और आप कहोगे ना कि आपकी लाइफ में आपने इतने दुख झेले हैं, कोई आप पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपके चेहरे में भी वो चमक आएगी, वो आभा आएगी, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होगी, धन माल खूब होगा आपके पास, वैभव होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, मतलब एक अच्छी स्टेबल लाइफ आप जियोगे, सक्सेस भी पा जाओगे तब तक में। और तब अगर कहोगे ना कि आपने लाइफ में इतने दुख झेले हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा आपका कि लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है आपकी, इतने सालों में इतने चेंज थोड़े ना हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। काफ़ी सारी स्टोरीज देखे नहीं है क्या कि 2-4 साल पहले उनकी स्थिति क्या थी, 2-4 साल बाद में उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन यहाँ इतने सालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो कोई किस्मत का उससे भी धनी है जो पता ही नहीं है, जो अभी ऐसे बैठे हैं कि बेबस है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी इंसान हेल्प नहीं कर रहा। अरे मालिक खुद साक्षात हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, खुद आपको सपोर्ट करेंगे, कहाँ किसी की हेल्प की जरूरत है गाइस, है ना। और क्यों परेशान होना, अगर लगे तकलीफ है, मन में कोई बात है, किसी को कह सको तो अच्छा है, ना कह सको तो मालिक को कहो, ठीक है। और हम सब साथ में हैं गाइस, हम सब साथ में हैं। ये परेशानी खत्म होकर लाइफ में एक नई शुरुआत होगी मेरे शेर, है ना जी। खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी लाइफ में आने वाली, उसके लिए रेडी रहो। पहले से हंसना मुस्कुराना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम की तैयारी के लिए पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं वैसा ही कह रही हूँ कि अभी से हंसना मुस्कुराना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइफ में खुशी आ रही है। तो रोजाना हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना, वो भी दिल से। ये अभी जो फॉर्मेलिटी चल रही है ना, वैसे नहीं, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। द लवर्स, मालिक का प्यार, मालिक की ब्लेसिंग आप पर उमड़ना। एक बात कहूँ गाइस, सच कहूँ, शायद मानो ना मानो, ऐसा फील हो जाएगा जैसे जिस तरीके की एनर्जी के बारे में आया है ना, कि इतने चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि वाकई में कोई मेरे साथ है, कोई डिवाइन पावर मेरे साथ है, जो मुझे हर तकलीफ से निकालती है, जिन्होंने मेरी लाइफ को आसान किया है। जैसे कभी कभी होता ना कि कुछ आप कहो अच्छी बात और वो फल जाए, जैसे पास्ट की एनर्जी बता रही है कि आपने अपने बारे में बहुत गलत बोला, अपने भाग्य के बारे में, किस्मत के बारे में बहुत गलत बोला है। और जैसे जो गलत बोला है, अच्छा बहुत बोला है, सुनना समझना है इस बात को, 10 बार बोला होगा अच्छा, एक बार बोला होगा गलत, और 10 बार का कहा हुआ नहीं फला, एक बार का कहा हुआ फल गया। वो भी क्या, नेगेटिव। और नेगेटिव भी बोलते हो ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, अरे ये तो हो जाएगा लाइफ में,
और वो वाकई में हुआ। उतना अगर सकारात्मकता पर बिलीव करके बोलते हैं ना, वो भी फलता गाइस। हाँ, थोड़ी देरी से फलता, लेकिन फलता ज़रूर। क्योंकि एक तो परिस्थितियाँ किस तरीके की होती है, ग्रहों की दशा किस स्थिति में होती है, वो सब मैटर करता है गाइस। सच में मैटर करता है ना, प्रभाव डालता है लाइफ पर। लेकिन अब आप अपने बारे में जैसे जो कुछ भी अच्छा बोलोगे ना, वो जल्दी फल जाएगा। और ये देखना आगे चलकर, जैसे अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ये मानकर चलो गाड़ी आपकी ऐसे पटरे पर आ रही है कि वो स्पीड ही पकड़ेगी। ना केवल इस साल की बात कर रही हूँ गाइस, मैं ये बात कर रही हूँ आपके आने वाले समय तक की। लाइफ का आसान ही रहना केवल दिसंबर तक की बात नहीं है। ये तो इस साल में तो आपकी लाइफ जो है ना, वो पावर में आ रही है। आपका भाग्य साथ देने लग रहा है। आप तो आगे देखना, आप अपनी लाइफ को कितना चेंज करते हो, कितना खुश रहते हो, फील हो जाएगा आपको। ये देखो, 10 और कप्स, कप्स, कप्स और कप्स। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। मालिक की ब्लेसिंग और सारे कप्स को भर दिया जाना। लाइफ सुखी हुई, मालिक लाइफ में अच्छा हुआ। और यहाँ पर 10 की एनर्जी, बर्डन को खत्म किया जाना गाइस। ये नेगेटिविटी का टोकरा जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 5 की एनर्जी आई ना नेगेटिव भाव में, इसको आपकी लाइफ से निकाला जाएगा। इस नेगेटिविटी को निकाल कर आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता आएगी गाइस। उसके रास्ते खुलेंगे। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपकी लाइफ के जो भी बोझ है, अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, वो नहीं उतर रहा है, वो कर्जा आपका उतरेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि आपका पैसा अगर किसी ने ले लिया है, वो पैसा आपको वापस आएगा, रिटर्न में होगा। कोई मतलब एक होता है ना कि पैसे लेकर आपको ही आंखें दिखाना, आपसे पैसे लेकर आपको ही आंखें दिखाना, मतलब आपका हक छीन कर आपको दुखी करना। उस सिचुएशन से बाहर आओगे गाइस। काफ़ी सारी सिचुएशन यहाँ पर समझ में आ रही है, लेकिन मैं अभी आपको बस यही बताऊंगी, जिन जिन मुद्दों को लेकर आप परेशान हो, उन मुद्दों से राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। आपकी लाइफ एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रही है। ये समझ लो गाइस, अगस्त से आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। हाँ, धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन अगस्त से ही आपकी लाइफ बहुत बदलती हुई नजर आएगी। खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और अब आपकी कोई भी खुशी मिलेगी ना, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस बात को दिमाग में रखना है ना। इस बात का डाउट नहीं करना आप, ठीक है ना जी। आपका भाग्य, आपकी किस्मत बहुत साथ देगी। बहुत अच्छे काम भी करोगे, मालिक के अच्छे बच्चे बने हुए रहोगे। और चाहे कितनी भी एज में क्यों ना हो, आपकी मासूमियत जो है ना, आपकी खुशी जो है ना, आपके चेहरे पर बिल्कुल उस बच्चे की तरह आएगी जो मालिक के सामने हम सब छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वैसे। ये कहता ना, दिल से किसी इंसान का खुश होना, दिल से। बरसों बरस से कोई इंसान मुस्कुराया नहीं है ना दिल से, वो मुस्कुराएगा। आपकी बरसों की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। खुश रहो अभी से, है ना। अभी से मालिक को धन्यवाद करना स्टार्ट करो, है ना। और यही कहना कि थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमारे सारे शत्रु शांत हो जाए, हमें परेशान ना करे, हमारी लाइफ की सारी नकारात्मकता निकल जाए, हमारा भाग्य हमारा साथ दे, हमारे हक की खुशी, नसीब की खुशी हमें मिले, हमारी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।